नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने इंडिया के देव सायम पिल्लई को सेंट यानी संत डिक्लेयर कर दिया है। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में ये सेरेमनी हुई और वहां पर पोप फ्रांसिस ने देव सायम पिल्लई को सेंट डिक्लेयर किया। और ये पहली बार है जब इंडिया के किसी ले पर्सन यानी आम आदमी को सेंट डिक्लेयर किया गया है पोप फ्रांसिस द्वारा। देव सायम पिल्लई की लाइफ को लेकर काफी चीजें फेमस हैं, काफी चीजों पर कंट्रोवर्सी भी है और अब फाइनली उन्हें सेंट डिक्लेयर किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा वेटिकन सिटी में। तो देखिए, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन थे देव सायम पिल्लई और क्यों उन्हें सेंट डिक्लेयर किया गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्रिश्चियनिटी में सेंट यानी संत डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, कैसे एक व्यक्ति को संत डिक्लेयर किया जाता है। देव सायम पिल्लई, जिनका असली नाम था नीलकंठ पिल्लई, उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जो उस वक्त था किंगडम ऑफ त्रवणकोर। उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1712 को और उनकी मौत हुई 14 जनवरी 1752 को। जन्म से तो वो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और उन्हें क्रिश्चियनिटी में एक मार्टर यानी शहीद समझा जाता है। वेबसाइट वेटिकन न्यूज के अकॉर्डिंग लेज़रस या देव सायम पिल्लई will be among 7 blessed to be canonized today। देव सायम पिल्लई का जन्म हुआ था नायर कास्ट फैमिली में एट नट्टालम, जो आज की डेट में है कन्याकुमारी में। उनके फादर वासुदेवन नंबूदरी वो कायमकुलम से थे, जो आज केरला स्टेट में है, लेकिन वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के तिरुवत्तार में एक आदि केशव पेरुमल टेम्पल है, उसके पुजारी थे। देखिए, उस वक्त नायर फैमिली में ट्रेडिशन था कि फैमिली के बच्चे को अक्सर मामा के घर बड़ा किया जाता था और देव सायम पिल्लई की जो परवरिश थी वो भी उनके मामा ने की थी, हिंदू बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के साथ। देव सायम पिल्लई की जो फैमिली थी, उनका उस वक्त के त्रवणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा पर काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था और इसीलिए काफी यंग एज में देव सायम पिल्लई त्रवणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के पैलेस में नौकरी करने चले गए। 1741 में त्रवणकोर राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था कोलाचल युद्ध, और उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कैप्टन थे डी लेनोए, उनको बंदी बना लिया गया। बाद में डी लेनोए को त्रवणकोर के महाराजा ने माफ कर दिया, ये कहकर कि उन्हें त्रवणकोर राज्य में सर्विस देनी पड़ेगी। और डी लेनोए के इस संपर्क में आकर फाइनली 1745 में देव सायम पिल्लई ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। अब देखिए, उनकी मौत को लेकर भी कई अलग अलग कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया तो रॉयल दरबार में जो ब्राह्मण ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन पर देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए गए। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को बेच दिया यूरोपियन नेवल ऑफिसर्स को। बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया गया, 3 साल तक जेल में भी रखा गया और फिर कहते हैं कि उन्हें स्टेट की तरफ से ही मौत की सजा दी गई। हालांकि आपको यहाँ पर यह बता दूं कि उनकी मौत को लेकर कई अलग अलग कहानियां भी हैं। एग्जैक्टली उनकी मौत का कारण क्या था वो किसी को नहीं पता, लेकिन क्रिश्चियनिटी में उनको मार्टर समझा जाता है यानी शहीद, और उनको शहीद का दर्जा हासिल है। हालांकि कई जगह ऐसा भी लिखा है कि त्रवणकोर राज्य में रिलीजन के नाम पर कोई परसिक्यूशन नहीं होता था। इसका मतलब धर्म के नाम पर किसी के साथ भी कोई भी जुल्म नहीं किया जाता था त्रवणकोर राज्य में। लेकिन जो कैथोलिक रिकॉर्ड्स हैं क्रिश्चियनिटी के, वो ये दिखाते हैं कि त्रवणकोर राज्य में अगर कोई भी पैलेस का ऑफिशियल क्रिश्चियनिटी को अपनाता था तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था। दिसंबर 2012 में डायोसिस ऑफ कोट्टार ने देव सायम पिल्लई को मार्टर डिक्लेयर किया। फिर इनको सेंट डिक्लेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फरवरी 2020 में पोप फ्रांसिस ने रिकॉग्नाइज किया देव सायम से जुड़े एक मिरेकल को। यहाँ पर आपको बता दूं कि किसी को भी सेंट डिक्लेयर करने से पहले उसकी जिंदगी से कोई ना कोई मिरेकल जरूर जुड़ा होना चाहिए। और नवंबर 2021 को वेटिकन ने अनाउंस किया कि 15 मई 2020 को कैनोनाइजेशन होगा और उसमें देव सायम पिल्लई को सेंट डिक्लेयर किया जाएगा। और अब फाइनली देव सायम पिल्लई क्रिश्चियनिटी में एक सेंट हैं और ये पहली बार है जब इंडिया के किसी लेमैन यानी आम आदमी को सेंट डिक्लेयर किया गया है वेटिकन सिटी द्वारा। देखिए, बात करते हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी में किसी व्यक्ति को सेंट डिक्लेयर किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि किसी को भी सेंट डिक्लेयर करने से पहले उसकी मौत के बाद 5 साल तक इंतजार करना जरूरी होता है। उससे पहले किसी को भी सेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कि उसकी मौत के बाद जो इमोशंस उभरते हैं वो शांत हो जाए और उसके केस को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट किया जा सके। हालांकि जो 5 साल का वेटिंग पीरियड है, इसे वेटिकन सिटी के जो पोप फ्रांसिस हैं वो खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे ये 5 साल का पीरियड खत्म होता है तो वहां की डायोसीज के जो बिशप होते हैं जहां पर उस व्यक्ति की मौत होती है, वो एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं उस व्यक्ति की लाइफ के बारे में, ये देखने के लिए कि उस व्यक्ति की जो लाइफ थी वो पवित्रता और गुणों से परिपूर्ण थी ताकि उसे सेंटहुड दिया जा सके।
उस व्यक्ति की लाइफ से जुड़े एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। इफ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस द बिशप आस्क्स द कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स। कॉज ऑफ सेंट्स वो डिपार्टमेंट है जो पोप को रिकमेंडेशन भेजता है सेंटहुड के लिए, और एक बार ये केस एक्सेप्ट हो जाए तो उस व्यक्ति को कहा जाता है सर्वेंट ऑफ गॉड। कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स सबूतों की जांच करती है, और अगर सबूत ठीक पाए जाते हैं तो एक केस पोप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड इफ द पोप डिसाइड दैट द पर्सन लिव्ड अ लाइफ ऑफ हीरोइक वर्च्यू दे कैन देन बी कॉल्ड वनरेबल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा स्टेप, जिसे कहते हैं बीटिफिकेशन। इसमें उस व्यक्ति के मौत के बाद जो प्रेयर्स की जाती हैं उसके नाम पर, उसको लेकर कोई मिरेकल होना चाहिए, यानी चमत्कार। और अगर ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति की प्रेयर्स को लेकर कोई चमत्कार हुआ है, तब टाइटल दिया जाता है ब्लेस्ड। अब देखिए जनरली बीटिफिकेशन के लिए उस व्यक्ति की लाइफ से कोई ना कोई मिरेकल जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर उसे मार्टर का दर्जा हासिल है तो बीटिफिकेशन के लिए मिरेकल की जरूरत नहीं होती। और पांचवा और फाइनल स्टेप है कैनोनाइजेशन, जिसके अंडर किसी व्यक्ति को सेंट डिक्लेयर किया जाता है। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए जनरली एक दूसरा मिरेकल भी चाहिए होता है उस व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा, लेकिन अगर वो व्यक्ति मार्टर डिक्लेयर हो तो सिर्फ एक ही मिरेकल चाहिए होता है। तो देखिए इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में सेंट डिक्लेयर किया जाता है किसी व्यक्ति को, और इसी प्रोसेस के अंदर इंडिया के देवसायम पिल्लई को सेंट डिक्लेयर किया है पोप फ्रांसिस ने। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।